क्वेश्चन 2024 का है। क्वेश्चन एक बार सुन लो। अ फोर्स डिफाइंड बाय, एक पूरे बात का फोर्स है जिसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ इक्वल्स टू, बेटा बात कर रहे क्या, अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी। ठीक है, और ये फोर्स बेटा किसी एक पार्टिकल पर लग रहा है टी टाइम तक। ठीक है, टी टाइम तक लगा, जहां पे अल्फा और बीटा कांस्टेंट है। जैसे अपन क्या करते थे, आइडियल गैस इक्वेशन लिखते थे और फिर वान डेर वाल्स गैस इक्वेशन लिखते थे। आइडियल गैस में पी इक्वल्स टू एनआरटी और वान डेर वाल्स अपन पी प्लस एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन बी अपॉन सॉरी इक्वल्स टू एनआरटी लगाते थे। तो अपन वहां पे जब बेटा ए को निकालते थे तो केवल वी पी प्लस एन स्क्वायर ए अपॉन वी स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो करते थे, और जब आप बी को निकालते तो वी माइनस एन बी इक्वल्स टू जीरो लगाते थे। याद है, उनको अलग अलग इंडिविजुअल उठाते थे। तो वही तो ये कह रहा है कि फोर्स इन दो चीजों से बना है, जहां पे बेटा अल्फा और बीटा क्या है बेटा, बात क्या हमारे पास कांस्टेंट है। टी टाइम तक आप फोर्स लगा रहे हो। ठीक है, तो उसने जो पूछा है आपसे बस इतना पूछा था, फैक्टर विच इज डायमेंशनलेस। मुझे वो फैक्टर बताओ गुड़े बात किस तरीके से अल्फा बीटा को अरेंज करो ताकि इनकी यूनिट क्या आ जाए, जीरो आ जाए, डायमेंशनलेस बन जाए। तो देख लो, ऑप्शन आपको चार दे रखे। चार ऑप्शन कौन सा दे रखे, पहला अल्फा बीटा टी, सेकंड ऑप्शन है गुड़े बात कर अल्फा बीटा अपॉन टी, थर्ड ऑप्शन है बेटा बात करें क्या, अल्फा टी अपॉन बीटा, और फोर्थ ऑप्शन है बीटा टी अपॉन अल्फा। एक बार अगर अपन देखें तो ऑप्शन तक नहीं भूलते हैं। अब करना क्या है, कुछ मत करो, पहले आप अल्फा और बीटा की पूरी डायमेंशन निकाल लो, फिर आप इनको अरेंज कर दो। अल्फा की डायमेंशन क्या आ रही है बताओ, एफ इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, अल्फा टी स्क्वायर। अल्फा की अपन को डायमेंशन चाहिए तो टी को इसको नीचे नीचे पटक दो, एफ बाई कितना आ गया बेटा, टी स्क्वायर आ गया। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, एम एल टी माइनस टू होता है, और टाइम का गुड़े बात करें टी होता है। तो टी ओके स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, ऊपर जाके ये भी माइनस हो जाएगा। तो अल्फा का डायमेंशन फॉर्मूला कितना आ गया, एम एल टी माइनस फोर, ये अल्फा आ गया आपका। अब मुझे बीटा चाहिए, तो एफ इक्वल्स टू क्या आ गया बताओ बेटा, बात करें बीटा टी। तो बीटा बराबर क्या आ जाएगा, एफ बाय टी, आया कि नहीं आया। फोर्स का फिर से डायमेंशन फॉर्मूला कितना होता है, एम एल टी माइनस टू अपॉन बेटा बात करें टी ऊपर जाके माइनस हो गया, तो क्या बन गया बेटा, ये बन गया एम एल टी माइनस थ्री। आ गया कि नहीं आ गया। तो अल्फा हमारे पास ये है और बीटा हमारे पास ये है। अब उठा के देख लो कैसे गुड़े बात करें, पता है जीरो हो रहा है, मतलब जो ऊपर है वही नीचे हो तो कट जाएगा। इसमें तो मल्टीप्लाई हो रहा है, कटेगा ही नहीं, तो ये तो ऑप्शन नहीं जाएगा ना, मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर आपको जीरो करना है तो ऊपर नीचे डिवाइड करना पड़ेगा ना अल्फा बीटा को, ये तो गया बाहर। अल्फा इंटू बीटा करोगे कैसे बताओ जीरो हो पाएगा, मल्टीप्लाई और हो जाएगा, एम स्क्वायर बढ़ जाएगा और एल स्क्वायर बढ़ जाएगा, जीरो तो नहीं हो रहा तो ये भी नहीं आएगा। हाँ ये लग सकता है, अगर ये लगाए तो अपन अल्फा करें, अल्फा की वैल्यू ये इंटू टी करते हैं। अब टी करते बेटा तो ये हो जाएगा एम एल टी माइनस टू प्लस टी से माइनस टी कैंसिल हो जाएगा, वो नीचे है एम एल टी माइनस फोर। अगर अल्फा रखते हैं तो इसका मतलब ये फिर टी नहीं कट पाएगा, तो ये भी नहीं होता है। अब इसको उठा लो तो आंसर फिर यही है जब वो नहीं हो रहा है। तो बुरे बात करें, क्या कर दिया, क्या कर दिया, बीटा के साथ टी मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब हाँ तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये नहीं होगा मैडम, यही तो कर रहा हूँ मैं। अच्छा इसको बता दिया बीटा के साथ, ठीक है। हाँ बीटा वाला बताया कि भाई यहाँ पे जो बीटा है ना, बीटा के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये नहीं होगा, बीटा के साथ, हाँ बीटा ही तो है तो ये नहीं होगा, तो आंसर कौन सा होगा फिर, यही होगा। क्यों, क्योंकि दीदी अपने यहाँ बीटा को मल्टीप्लाई किया ना, बीटा की वैल्यू कितनी थी, एम एल टी माइनस थ्री इंटू टी किया, एक टी से एक टी निकल गया, कितना बचा, एम एल टी माइनस टू। अब एम एल टी माइनस टू तो गुड़े बात करिए आ गया पूरा, और नीचे आप अल्फा उठा रहे हो, अल्फा कितना उठाया अपने, एम एल टी माइनस फोर। तो माइनस टू से माइनस टू कैंसिल होगा तब भी नीचे का माइनस टू बचेगा, ऊपर आके प्लस टू हो जाएगा, तो टी टू बचेगा तब भी जीरो नहीं आएगा। तो फिर इसका मतलब क्या है कि आप अल्फा में करो बेटा टी का मल्टीप्लाई। अल्फा की वैल्यू क्या दे रखी थी बताओ, एम एल टी माइनस फोर इंटू टी, और नीचे बताओ बोलो बीटा क्या दे रखा था, एम एल टी माइनस थ्री। अब ये क्या बन गया, वही तो बना, एक टी से एक टी कैंसिल हो गया तो क्या बचा, माइनस थ्री बचा। एम से एम गया, एल से एल गया, टी माइनस थ्री से टी माइनस थ्री गया, डायमेंशन कितना आ गया, जीरो। तो बुरे बात कर अल्फा टी अपॉन बीटा आ गया, टी डायमेंशन है। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि एक पार्टिकल है जिसके ऊपर आपने एफ फोर्स लगाया, टी समय तक लगाया,
फोर्स की वैल्यू दो कांस्टेंट पर डिपेंड करती है। फोर्स की जो वैल्यू है वो है अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी। अब मुझे आप ये बताओ कि कांस्टेंट को किस तरीके से अपन अरेंज करें कि आपकी पूरे बात का डायमेंशन लेस आपको क्वांटिटी मिल जाए, है ना। तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी इस तरीके से मिलेगी। इसका मतलब पहले आप अल्फा और बीटा के डायमेंशन निकालो और फिर उनको किसी भी तरीके से अरेंज करो ताकि डायमेंशन जीरो हो जाए, तो वो हो जाएगा। 2024 का क्वेश्चन था ये, सिंपल सा क्वेश्चन था, सड़ा हुआ वैसे क्वेश्चन है जो अपन वान डेर वाल्स गैस का आज तक करते आए। ठीक है, करो, नोट करो।